भारत माता की जय। आज हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मंडल की तरफ से मैं महिला कार्यकर्ता जो साप्ताहिक दिवस हम मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, तो हमने वो एक प्रधान सेवक बनकर कार्य कर रहे हैं, तो हम भी एक सेवक बनकर ही कार्य करना चाहते हैं। और देश की सेवा सेवक बनकर जो कार्य किया जाता है वो बहुत ही अच्छा देश के लिए और व्यक्ति के लिए, समाज के लिए होता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी के उपलक्ष्य में 7 दिन के लिए हमने जो कार्यक्रम रखे हैं, जैसे हमने वृक्षारोपण करके प्रकृति की रक्षा का काम किया, और जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर मास्क वितरण करके हमने जन सेवा की। और इसी कोरोना काल के अंदर जिन व्यक्तियों को ब्लड की जरूरत है, तो कल रक्त दिवस मनाकर हमने कार्य किया। और आज मदनेश गौशाला के अंदर गायों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम वचन ले रहे हैं कि कम से कम गायों की जो सुरक्षा रक्षा किशनगढ़ के अंदर पूर्ण रूप से हो, तो इनका कत्ल किया जा रहा बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये जो गायों की रक्षा है ये अपने भारत को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बना सकती है। क्योंकि गायों की रक्षा ही हमारे देश को, पहले दूध की नदियां बहती थी ये कहा जाता था, देश हमारी सोने की चिड़िया थी ये कहा जाता था, और देश को हमारे को विश्व गुरु बनाना है तो हमें गाय की रक्षा करनी ही पड़ेगी। क्योंकि गाय एक ऐसी है जिससे हमें भारत का रोजगार भारत में ही मिल सकता है। गाय ऐसा एक पशुधन है जिसका भारत का रोजगार भारतीयों को मिल सकता है। जैसे हमारे 26 सितंबर 2005 के अंदर कानून लाए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि गाय के कुतर्क दिए थे दूसरे लोगों ने, दूसरे दम ने, कि गाय को हम इसलिए काटते हैं कि हमारे को आर्थिक व्यवस्था मजबूत करनी देश की। फिर दूसरा उनका तर्क था कि गायों को रखने के लिए जगह ही नहीं, हमारी जनसंख्या इतनी भारत की। तीसरा कुतर्क उन्होंने दिया था कि गायों के लिए चारा नहीं है। चौथा कुतर्क उन्होंने दिया था कि हम तो गायों को इसलिए काटते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है। ये कहाँ लिखा है? तो तर्क दिया हमारे हिंदुस्तानियों ने, जो गाय का पक्ष बचाना चाहते थे, गाय का पक्ष लेना चाहते थे, तो उन्होंने तर्क दिया कि गाय ऐसा धन है कि गाय से हम सभी रोजगार पा सकते हैं। आप आर्थिक व्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं ना, कोर्ट के अंदर जज साहब को कहा, तो गाय के धन को बचाना सीखो। 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बनती है, ऑर्गेनिक खाद, जिससे हमारे देश की जो भूमि बंजर होती जा रही है उसको हम बचा सकते हैं। दूसरा उन्होंने तर्क दिया, गोमूत्र इतना फायदेमंद है कि 1 किलो गोमूत्र यहाँ भारत के अंदर 500 रुपये का मिलता है, यदि विदेश में कितने का बिकता होगा। 1 किलो गोमूत्र से गोमूत्र से 48 बीमारियां दूर होती है। कोर्ट में उन्होंने पक्ष रखवाया अपना 2005 में और पास करवाया उन्होंने। और उसके बाद में कहा कि तो गोमूत्र से 48 बीमारियां दूर होती है, तो बताओ ये कितना महंगा है। तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि इसके खाद से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। एक गाय से कत्ल करने पे तो हम कमाते केवल 7 से लेकर 60,000, और गाय को बचाने से हम कमाते हैं 40 लाख रुपए। तो आप बताओ हम आर्थिक व्यवस्था किसे मजबूत करें? भारत की माता की रक्षा से रक्षा हो। और ऐसे में एक हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए कहना चाहूंगी कि सभी को उन्होंने जो काम किया वो याद रहना चाहिए। जैसे महिलाएं, आवास योजना मोदी, उज्ज्वला योजना मोदी, स्वच्छ भारत अभियान मोदी, रोजगार योजना मोदी, महिला समानता, महिला सम्मान, 370 धारा हटाना, देश की रक्षा। अब बताओ हर जगह मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर मोदी। इसलिए मैं हमारे प्रधान सेवक का काम याद रखते हुए सभी को जानकारी देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके कामों को याद करो, देश का विकास करो और हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। और जो न्यू शिक्षा नीति आई है, जो न्यू शिक्षा नीति आई है, वो न्यू शिक्षा नीति हमारे भारत को आत्मनिर्भर की ओर बनाएगी। न्यू शिक्षा नीति भी लागू होनी चाहिए, क्यों शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हमारे देश को चेंज कर सकते हैं। क्यों शिक्षा के माध्यम से ही हमारे मेकाली जी ने हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति को खत्म किया था। मैं चाहती हूँ न्यू शिक्षा नीति आई है, ये हमारी भारत की संस्कृति, भारत की अर्थव्यवस्था को बचाएगी। इसलिए ये जो न्यू शिक्षा नीति भी जो प्रोग्राम रखे, और ये मेरी आशा है शायद जो प्रोग्राम है इसमें भी इसको शामिल किया जाए। धन्यवाद।